नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। और हम आज आपके सामने केआरटी न्यूज पर सी वोटर टीम नाव का जो महा ओपिनियन पोल है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर हाजिर हो गए। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा भाइयों, आपको वीडियो के एंड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। आप अगर चैनल पर नए हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर करिएगा। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की बातचीत करें तो शिवसेना व बीजेपी ने साथ में मिलकर जो चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में शिवसेना ने बीजेपी को धोखा देते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर एनडीए महागठबंधन की सरकार बना ली थी। लेकिन बाद में फिर से शिवसेना पार्टी के दो गुट देखने को मिले, एक गुट जो कि बीजेपी को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरा गुट कांग्रेस पार्टी व एनडीए महागठबंधन को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। तो 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, हम आपको एक एक सीट के आंकड़ों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो गए दोस्तों। वहीं आपको वीडियो के एंड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, अर्थात आपसे अनुरोध है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कर्नाटक के चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल जारी हुए थे। उन ओपिनियन पोलों ने कई बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी थी, लेकिन अब जो कर्नाटक के चुनाव के बाद ये जो ओपिनियन पोल जारी हुए हैं, इन ओपिनियन पोल ने सभी नेताओं की नींद उड़ा के रख दी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार महाराष्ट्र में तो ऐसा क्या सीटों में बदलाव देखने को मिला उस ओपिनियन पोल व आज के ओपिनियन पोल में हम एक एक सीट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आप वीडियो के बने रहिएगा एंड तक। पहला जिला आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है नासिक जिला, जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है। बीजेपी महागठबंधन के खाते में 6 सीटें तो एनडीए महागठबंधन के खाते में 9 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ मुंबई जिला जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 9 सीटें, एनडीए महागठबंधन के खाते में 16 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने सांगली आ चुका है, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 4 सीटें, एनडीए महागठबंधन के खाते में भी 4 सीटों के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ वर्धा जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में कोई सीट नहीं, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ नागपुर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए महागठबंधन के यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। नांदेड़ जिला जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। वाशिम जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा वीडियो के। नंदुरबार जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में कोई सीट नहीं, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। रायगढ़ जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 1-1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अकोला जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। सिंधुदुर्ग जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में कोई सीट नहीं, व एनसीपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट पर टक्कर, तो अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। उस्मानाबाद
जिला जिसमें कुल 3 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ अहमदनगर जिला जिसमें कुल 12 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 4 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं दोस्तों, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जो ओपिनियन पोल जारी किया गया है, उस ओपिनियन पोल में कुछ जिले पीछे रह रहे हैं। ऐसे में आप उन जिलों के ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो हम वो भी बहुत ही जल्द लेकर हाजिर हो जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना दोस्तों।